दिवाली के उपलक्ष्य में स्पेशल प्रोग्रामिंग ईटीना स्वदेश पे जारी है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन ये एक खास सेगमेंट है बियॉन्ड मार्केट्स। हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज, मार्केट के महारथी आए दिन ईटीना स्वदेश पे आते रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो 3 महारथी हैं वो अपनी अपनी फील्ड के लीडर्स हैं और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंशिएटेड फील्ड्स में लीडर्स हैं। हमारे साथ गौरांग प्रभु जी हैं जो स्पिरिचुअल लीडर हैं और इस्कॉन के माध्यम से सालों से नहीं दशकों से सेवा कर रहे हैं पूरे कंट्री में। एनएससी के आशीष चौहान जी हैं, वो तो हमारे यहाँ रेगुलर आते ही रहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हेड कर रहे हैं। हमारे साथ अपार ग्रुप के कुशल जी भी हैं जो बहुत ही कुशलता से एक शानदार ग्रुप चला रहे हैं और स्टॉक मार्केट आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा चाहता है, ये बात तो मुझे मालूम ही है। तो आप तीनों का स्वागत है। लेकिन आज हम बिजनेस की बातें नहीं करेंगे और आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही शानदार मंदिर के सीढ़ियों पे हम तीनों बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये एक इको विलेज है, गोवर्धन इको विलेज। तो गौरांग प्रभु, पहली बात तो हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस अवसर के लिए आप तीनों से हमें ज्ञान मिलेगा हमारे व्यूअर्स को। तो ये सबसे पहले हमें बताइए कि इको विलेज का कॉन्सेप्ट, गोवर्धन इको विलेज का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया और ये क्या जगह है? गोवर्धन इको विलेज पालघर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। पालघर की जनसंख्या 30 लाख की है, लेकिन 27,000 रुपये पर एनम इनका पर कैपिटा आमदनी है, तो गरीबी बहुत अधिक है। तो हमने सोचा कि कैसे हम लोग पर्यटन और ग्राम विकास दोनों को जोड़ सके, जिसके लिए 2017 में UNWTO ने अवार्ड दिया इको टूरिज्म एज ए कैटलिस्ट फॉर रूरल डेवलपमेंट। यहाँ 120 रूम्स का हम लोग का स्पिरिचुअल रिजॉर्ट भी है और 400 गांव में हम लोग एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल के साथ सोशल डेवलपमेंट काम भी कर रहे हैं। तो क्योंकि अब आपका दिवाली का सीज़न है, तो कह सकते हैं कि राम राज्य किसे पुनर्स्थापित करें, क्योंकि रामचंद्र धर्म के प्रतीक, लक्ष्मण अर्थ के प्रतीक। लक्ष्मण शब्द का अर्थ है लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण एव पर। लक्ष्मण शब्द आता है लक्ष्मी से, लक्ष्मी अर्थात वेल्थ। तो लक्ष्मण की असली लक्ष्मी क्या थी? सेवा रूपी लक्ष्मी। तो इसलिए शत्रुघ्न काम के प्रतीक हैं और भरत मोक्ष के प्रतीक हैं। जब धर्म अर्थ के साथ जुड़ा रहेगा और काम मोक्ष के साथ जुड़ा रहेगा, तब राम राज्य स्थापित होता है। अगर अर्थ काम के साथ जुड़ गया तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता है, इसलिए हमने बनाया है। तो आशीष जी, ये बहुत अच्छी बात बताई गुरु जी ने कि अर्थ और यानी बिजनेस और मनी को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक कॉज के साथ। मेरा ऐसा है कि आप देखेंगे चाणक्य, जो मेरे बिजनेसमैन, मेरे एरिया में सबसे महान माने जाते हैं भारत में, 2300 साल पहले उन्होंने ट्रीटीज लिखी थी अर्थशास्त्र की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने लिखा था कि धर्मस्य मूलम अर्थ। तो धर्म आपको करना है तो भी अर्थ की जरूरत पड़ती है और उसके बगैर नहीं हो सकता है। तो अर्थ जो है, अर्थ मीन्स पैसा, तो वो जो हो तो राज्य अच्छे से चल सकता है, समाज अच्छे से चल सकता है, बिजनेस अच्छे से चल सकता है। और वही हमने देखा है कि जो समाज ज़्यादा धन उत्पन्न करता है वो समाज अपने आप को अच्छे से बेहतर करना चाहता है तो कर भी सकता है, अधोगति की तरफ जाना चाहता है तो भी जा सकता है और अच्छी गति से जाएगा वहाँ पर भी। लेकिन जो अच्छी जगह पे जाना है जो समाज को, उसको धन की उत्पार्जन करना पड़ेगा। और उसी की वजह से जब आप धन आज उत्पार्जन कर रहे हो तो उस समय कैसे अच्छी डायरेक्शन में आप अपने समाज को ले जाए, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो कैपिटल रेजिंग और कैपिटल क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन इज इम्पॉर्टेंट, बट कौन सी डायरेक्शन में जाना है जिससे आपको एक मोरल कंपास मिले और सभी का मानसिक भी एक विकास हो, संतोष हो, सभी को लगे कि हाँ यहाँ पर एक न्याय हो रहा है। तो वो जो चीज़ है और एक तरह से समानता बढ़ रही है, असमंजसता दूर हो रही है, वो जो चीज़ें होती है। कई धनी कंट्रियों में आपने देखा होगा कि मानसिक प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं, जबकि भारत में उतना नहीं है, इसलिए कि हम ज़्यादा स्पिरिचुअल है। बट ओवरऑल जो दिवाली का माहौल है, तो आपके सभी दर्शकों को दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगला आगे आने वाला विक्रम संवत जो गुजराती न्यू ईयर है, उसके लिए भी आगे वाला संवत भी बहुत अच्छा हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। कुशल जी, ये बताइए कि आपने अभी मुझे बातचीत करने के दौरान बताया, आप एक बिजनेस लीडर हैं, कि राज ऋषि का जो कॉन्सेप्ट है, जो पुराने हमारे एंशिएंट इंडिया में हुआ करता था, आज बिजनेस हाउसेस बहुत सारे वो राजऋषि जैसा रोल प्ले कर सकते हैं कि एक तरफ तो वो अपने अर्थ कमाने का काम, जो अपना रेगुलर बिजनेस है वो कर रहे हैं, लेकिन वो जो अर्थ है
उसके यूटिलाइजेशन में ऑलमोस्ट ऋषियों जैसा काम भी, राज ऋषि वाला रोल भी बिजनेस लीडर्स का केस है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस कि वो ऐसा रोल कर सकते हैं। आप इस बारे में बताएं। नहीं, आपने जो बताया अजय जी, वो दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर कि इफ़ यू सी कि पूरे एंशंट इंडिया का जो मतलब हमारा जो सनातन धर्म जो यहाँ पे रहा है, ये सब मंदिरें जो बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है विच हैज़ लास्टेड इतने सेंचुरीज, वो राज ऋषि ने खड़े किए थे। तो आज के डेट में अभी बिजनेस ऋषिज हैं, तो अगर वो थोड़े स्पिरिचुअल पाथ पे जाते, अगर उनमें थोड़ी विवेक जागरूकता हो जाती है, तो कॉन्शियसनेस के साथ ये सब स्टेक होल्डर को अच्छी तरह से उनको फायदा दिलवा सकते हैं। तो ये CSR जो है इज वन स्टेप एक्चुअली, वेयर वो थोड़ा कंपलसरी है, बट यू नो ये ट्रस्ट एंड फाउंडेशन जो बन रहे हैं आजकल, तो इससे आई थिंक इंडिया में बहुत ही इम्पैक्ट होगा। रोल जैसे बिजनेस ऋषिज प्ले करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन जो लोअर सोसाइटीज वगैरह, सी वेल्थ ऑफ अ नेशन फाइनली इज द एवरेज, ऊपर आना चाहिए, नीचे ऊपर आना चाहिए, तो इससे मतलब काफी प्रोग्रेस हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी का जो, आध्यात्मिकता का जो इसमें रोल प्ले होगा, गुरुजी ये बताइए कि बिजनेस हाउसेस को क्यों कॉन्शियस होना जरूरी है? वो सिर्फ CSR एक कि सब करना है लॉ के हिसाब से नहीं करें, खुशी खुशी करें, पार्टिसिपेट करें और एक्टिव रोल प्ले करें। देखिए अजय भाई, अगर विश्व की अगर जनसंख्या 800 करोड़ की है आज लगभग, तो उसको 2 विभागों में हम विभाजित कर सकते हैं। 200 करोड़ के पास ही डिस्पोजेबल इनकम है, 600 करोड़ या तो आर्थिक रूप से पंगु है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो कुछ भी हो बेनिफिट्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये 200 करोड़ जनसंख्या जो कि एक दूसरे को ही टेंशन दे रही है, ये देखे कि भाई 600 करोड़ हैं जो पूरी तरह से अपाहिज हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए अगर कुछ किया जाए तो वास्तव में इनका तनाव थोड़ा कम होगा और दे विल एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ गिविंग। तो इसलिए दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। गीता में सात्विक दान का वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से द गिविंग इज हीलिंग फॉर द गिवर। क्या बात कही आपने। इनफैक्ट पता नहीं कैसे आपको ये बात मालूम चल गया कि ET Now स्वदेश पे इस बार हम जो दिवाली की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसका पूरा मेन एजेंडा ये दिवाली मुस्कान वाली है। अच्छा। और मुस्कान आपके मन में आनी चाहिए, सिर्फ चेहरे पे नहीं। अच्छा। और वो तभी आएगी जब आप अपनी एफ्लुएंस में से थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें किस तरह सामने, जो आपने अभी बात कही है। उस मुस्कान को अंग्रेजी में स्माइल कहते हैं। और हम आशीष भाई के साथ मिलकर जनवरी में एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं लीडरशिप ट्रेनिंग का, जिसका नाम है स्कूल फॉर माइंडफुल लीडरशिप एंड एथिक्स। की चरित्र के आधार पर रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद इत्यादि और गीता के और चाणक्य नीति के शिक्षाओं के आधार पर कैसे हम फिलॉसफी, कल्चर, बिजनेस लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, ESG वगैरह में युवा पीढ़ी को, और अभी जो ऑलरेडी कई सालों में लगे हुए हैं अलग अलग लेवल्स पर लीडरशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम एस्टेब्लिश कर सकें। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा गौरांग प्रभु, आपने स्पिरिचुअलिटी की बात ऑर्गेनाइजेशन के और देश के लेवल पे तो की, लेकिन पर्सनल लेवल पे क्यों बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है? तनाव है लोगों को, डिप्रेशन होता है, मेंटल इलनेस शब्द जो है लास्ट 2-3 साल में इतना ज़्यादा सुनने आने लगा, तो स्पिरिचुअलिटी कैसे पीस दे सकता है हम जैसे आम नागरिक को भी? देखिए, भगवत गीता के दृष्टिकोण से जीव जो हम हैं, प्रकृति, काल और कर्म पे शोषण करने का जब प्रयास करता है और लगता है कि मैं ही स्वामी हूँ और मैं ही नियंत्रक हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, तो उस प्रक्रिया को गीता में भोग कहा गया है। और भोग का परिणाम है चिंता। तो जब चिंता इतनी बढ़ जाती है, तब व्यक्ति हाथ जोड़कर सोचता है कि ऊपर भी कोई है क्या हमारे। तब ईश्वर तत्व का जब प्रकट होता है, तब ईश्वर तत्व के साथ जब जीव जुड़ता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व भर में योग की प्रक्रिया आरंभ करवाई, उसको प्रचलित किया। तो ये है योग। तो इसलिए भोग से उठकर जब हम योग की ओर जाते हैं, तो तब जाकर धीरे धीरे उस चिंता को हम चिंतन में परिवर्तित कर देते हैं। और ये हम लोगों का मिशन है। सनातन धर्म के आधार पर हम विश्व भर में लोगों को उस ईश्वर तत्व के साथ जोड़ना चाहते हैं। और उस जोड़ने की प्रक्रिया को हमारे पूर्वज कहते थे आरंभ की सुबह की प्रातःकालीन प्रार्थना या प्रेयर, जिसका अर्थ ये है कि जीव कभी बदलेगा नहीं, ईश्वर कभी बदलेगा नहीं,
हमारा संबंध कभी बदलेगा नहीं। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक मार्केट तो बराबर बदलता ही रहेगा और उस बदलाव के कारण अंदर तनाव आता है। चेंज कॉजेस फियर, इस सिद्धांत को लेकर एंशिएंट विजडम बहुत रेलेवेंट बिजनेस लीडर्स के लिए आज की तारीख में हो जाता है। शानदार। हमारे साथ 2 बिजनेस लीडर बैठे हैं। एक आखिरी सवाल मैं उनसे ले लूं। आशीष जी, आप मार्केट के हिसाब से कि गौरांग प्रभु ने मार्केट की बात की, आप देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज हेड करते हैं, बट मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि आप कॉलेज टाइम से आध्यात्मिक रहे। तो आप हमारे देश के जो एंशिएंट विजडम है, चाहे वो रामायण महाभारत और दूसरे ग्रंथ हैं, आपने बचपन से ही पढ़ रखे हैं। 1-2 बातें बताइए जो आप डेली लाइफ में बहुत मजबूती से फॉलो करते हैं, और हमारे युवा जो व्यूअर्स हैं, आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स में से 2 फेवरेट आपके। एक तो यही है जो गीता में लिखा हो कि कर्मण्यवस्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। क्यों? ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, फल मिल सकता है, लेकिन ना भी मिले तो भी आपको कर्म करना है, क्योंकि कर्म है आपकी प्रकृति है। फल जो है वो एक तरह से अचीवमेंट होगा नहीं होगा, तो जब आप फल की चिंता करते रहते हो तो आप कर्म भूल जाते हो। बट कर्म करते रहोगे, आपको चलते रहना है। जो भी आपके सामने आया, कई लोगों को ये रहता है कि मेरी ये कैरियर होगी, मेरा ये बिजनेस है, मुझे ये अचीव करना है। आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। कई बार ऐसे भी हो सकते प्रॉब्लम आए, लेकिन आपको उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। आपको आगे बढ़ते रहना है। हो सके फल ना मिले, लेकिन उसमें से जो आपको सीख मिलेगी तो आपको आगे जाके दूसरी चीज़ों में काम में आ सकती है। तो एक कर्मण्येवाधिकारस्ते पार्ट जो है मेरे जीवन में पहले से बचपन से रहा कि आप कर्म करते रहिए, कोई भी डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि आपको यही चीज़ करनी है, जो आपको पसंद आए उसमें करिए। आपको फल ना भी मिले तो करते जाइए और उसी में आनंद लेते जाइए। दूसरा यही है कि निजानंद, दूसरों के निज आनंद, खुद के अंदर से आनंद उत्पन्न करना है। कोई बाह्य चीज़ों से कि भाई मुझे ये मर्सिडीज मिल गई, या मुझे ये बड़ी पगार मिल गई, या कोई मेरा बिजनेस $1 बिलियन का हो गया तो मुझे आनंद मिलेगा। वहाँ जब आप पहुँचते हो तो आपकी समस्या और बढ़ती है, क्योंकि वो एक मूविंग टारगेट है। हाँ, क्योंकि जबकि आपका आनंद जो मन से है तो आप वो कोई छीन नहीं सकता, आप कहीं पर भी हो। वो जो निजानंद नाम की चीज जो भगवान कह गए कि भाई निजानंद जो है, अपना आनंद अपने अंदर से उत्पन्न करिए आप। ओके, क्या बात है। कुशल जी, अभी आपने बात ये बताई कि अर्थ हो गया, हमारे पास कॉजेज भी हैं, लेकिन बिजनेस हाउसेस को अपने जो स्किल्स हैं, अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्किल्स, भाई हम लोग टारगेट्स तो वो करते ही हैं, टारगेट्स को चेज करते ही। क्या हो रहा है, हमारा देश बहुत एफ्लुएंट होता जा रहा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हमारे देश में आ गए हैं। आप जो बढ़ते हुए या अपने एफ्लुएंट जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके यहाँ कई जनरेशन से धर्मार्थ का काम हो रहा है, सक्सेसफुल एंटरप्राइज भी साथ में चल रही है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो अजय जी, आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई आपका पोजीशन क्या सोचते हैं। कि अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं ट्रस्टी हूँ, ये भोगी योगी का इक्वेशन आ गया जो गौरांग प्रभु जी बात कर रहे थे। अगर आप ट्रस्टी है तो फिर आपका जो मेन मकसद है, जो मेन एम है कि इंस्टीट्यूशन को बढ़ाना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मतलब उनकी प्रगति देखना, तो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोजीशन के लिए जो कॉन्शियसनेस जो है, जिससे आपका जो इंटेंशन होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यस, वेल्थ का क्रिएशन तो होगा ही, क्योंकि इंडिया बड़ी अच्छी पोजीशन में है। आई थिंक नेक्स्ट 10-20 इयर्स के लिए इंडिया विल हैव ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। सो समटाइम्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो जाती है कि जब भी आपके पास सब मीन्स रहते हैं तो आप किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। When you are spoiled for, surrounded by all the wealth, people are all coming and marketing all the great things, the Louis Vuitton and the Ferraris and all, तो फिर उस समय में आपको चॉइस करना है। और ये भगवत गीता में these sort of choices आपको मतलब एजुकेट करते हैं कि किस तरह से आप अच्छी तरह से राइट चॉइस सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये ट्रस्टीशिप का आई थिंक इज द हार्ट ऑफ द होल थिंग, कि अगर आप ट्रस्टी तरीके से आप काम करते हैं, मानते हैं कि भाई हम ट्रस्टी है, तो आपका पूरा आउटलुक टोटली चेंज हो जाता है। शानदार, बहुत ही मजा आया मुझे। I'd like to also wish all the viewers a happy Diwali and a very prosperous new year. Thank you अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। गौरांग प्रभु, आशीष जी, कुशल जी, बहुत अच्छा लगा ईटीवी न्यूज़ से देश पे बातचीत के द्वारा। थैंक यू। थैंक यू।